मेरे कुत्ते ने मेरे पीछा करने वाले पर हमला किया जब वह मेरे घर में घुस आया। और अब मेरी भाभी का कहना है कि मेरा कुत्ता बहुत खतरनाक है ताकि मेरी भतीजी के आसपास रह सके। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपना दिमाग खो रही हूँ। ये एक जटिल कहानी है, लेकिन मैं सीधे इसमें कूद जाती हूँ। मैं एक नियंत्रित, कुछ हद तक अपमानजनक रिश्ते में थी। जब मैंने इसे 1 साल पहले खत्म किया तो मेरा पूर्व हर जगह दिखाई देने लगा, मुझे वापस जीतने की कोशिश कर रहा था। यह पूरी तरह से पीछा करने में बदल गया। वह मेरे कार्यस्थल पर दिखाई देता और प्रतिबंधित होने के बाद बाहर रुकता, मेरे कार पर नोट छोड़ता जब मैं किराने की दुकान जाती और मेरे घर के बाहर फूल रखता, केवल गुस्से में नोट मेरे दरवाजे पर चिपका देता जब उसने देखा कि मैंने उन्हें फेंक दिया। उसने मुझे अजीब, जुनूनी ईमेल और पत्र भेजे जिससे मुझे 3 बार अपना फ़ोन नंबर बदलना पड़ा। उसका व्यवहार लगातार धमकी भरा हो गया। एक बार उसने मेरे ड्राइवे में एक छोटी आग लगा दी, लेकिन पुलिस उसके साथ इसे जोड़ने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं जुटा सकी। उस घटना के बाद मैंने अपने यार्ड में कैमरे लगाए, जबकि पहले केवल उन्हें अपने दरवाजों पर ही लगाया था। मुझे ये जानकर भयभीत कर दिया गया कि पुलिस कुछ नहीं कर सकती थी जब तक कि मेरा पीछा करने वाला कोई अवैध कार्य करते हुए पकड़ा नहीं जाता, जैसे कि मेरे घर में घुसना। तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती। मैंने लगातार डर में जीने से इनकार कर दिया। इसलिए मैंने एक हैंडगन और एक छुपा कैरी परमिट लिया, आत्मरक्षा पाठ्यक्रम लिए और ताकत प्रशिक्षण शुरू किया। मैंने एक हमला करने वाला कुत्ता लेने पर विचार किया, लेकिन वे सभी पैसे खर्च करने के बाद बहुत महंगे थे, जो मैंने पहले ही सुरक्षा पर खर्च कर दिए थे। इसलिए मैं एक स्थानीय पशु आश्रय में गई और सबसे डरावने, सबसे खतरनाक दिखने वाले कुत्ते को अपनाया जो मुझे मिल सका। थोर में प्रवेश करें। एक 60 पाउंड का अमेरिकी बुलडॉग जो डरावना दिखता है, लेकिन वास्तव में एक कोमल विशालकाय है। वह सभी से प्यार करता है। मेरे 4 साल के भतीजी के साथ अविश्वसनीय रूप से प्यारा है, अन्य जानवरों का आनंद लेता है और यहाँ तक कि डाकिया को भी प्यार करता है। मैंने स्वीकार किया कि वह मुझे मेरे पीछा करने वाले से बचा नहीं सकता, लेकिन इतना बड़ा कुत्ता होने से मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया। मैं थोर को हर जगह ले जाती थी और उसे एक भावनात्मक समर्थन जानवर के रूप में प्रशिक्षित करने पर काम कर रही थी, ताकि मैं उसे अपने साथ अंदर ले जा सकूं। मैं ऐसा तब तक नहीं करती जबकि वह एक नियमित सेवा कुत्ते को बाधित नहीं करने के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित नहीं हो जाता। पिछले महीने मैं आधी रात को थोर के कराहने पर जाग गई। उनींदी मैंने सोचा कि उसे बाहर जाना है, इसलिए मैं उठी और दरवाज़ा खोला। उसी समय मेरे घर का अलार्म बज गया और जल्द ही मैं अपने पीछा करने वाले के सामने थी। मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया और अपनी बंदूक के लिए भागी। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती, थोर पूरे कमरे में पूर्ण हमले के मोड में दौड़ पड़ा। स्मृति धुंधली है, लेकिन मेरे लिविंग रूम में खून हर जगह था और मुझे याद है कि मेरा पीछा करने वाला अंततः भाग गया। थोर उसका पीछा करते हुए बाहर गया और फिर मेरे पास लौट आया। जब पुलिस आई तो उन्होंने कहा कि थोर एक नायक था जिसने शायद मेरी जान बचाई। मैं विस्तार से नहीं बताऊंगी कि उसके गिरफ्तार होने के बाद पुलिस ने उसके कार में क्या पाया। मैं इसे टाइप करते समय कांप रही हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि वह मुझे नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता था। ऐसा लगता है कि वह लंबे समय तक जेल में रहेगा, इसलिए मेरा दुस्वप्न खत्म हो गया है। मेरे जीवन में लगभग सभी लोग थोर को एक नायक के रूप में देखते हैं, सिवाय मेरी भाभी के। वह और मेरे भाई की एक 4 साल की बच्ची है जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था, और वह अब उसे उसके आसपास नहीं चाहती। वह दावा करती है कि चूंकि थोर पहले स्नैप कर चुका है, वह फिर से ऐसा कर सकता है, जिससे वह बच्चों के आसपास असुरक्षित हो जाता है। हम पहले हफ्ते में कुछ बार मिलते थे, इससे पहले कि वह थोर को खतरनाक समझती। उसके शब्द मुझे गुस्सा दिलाते हैं क्योंकि थोर ने स्नैप नहीं किया। उसने देखा कि एक अजनबी उसके घर में घुस आया, उसकी मालिक को आतंक में चिल्लाते सुना और हमें बचाने के लिए प्रतिक्रिया दी। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो यह सुझाव दे कि वह बच्चों के आसपास खतरनाक है, जब तक कि मेरी भतीजी मेरे घर में घुसने और मुझे धमकी देने की योजना नहीं बनाती। यह मेरे लिए एक भावनात्मक मुद्दा है क्योंकि थोर सिर्फ एक कुत्ता नहीं है, वह मेरी सुरक्षित जगह है, मेरा नायक है जिसने मुझे बचाया जब कोई और नहीं कर सका।
घटना के बाद से मैं अधिक से अधिक चिंतित हो गई हूँ और उसके बिना कहीं नहीं जा सकती। मैं शायद ही कभी अपने घर से बाहर जाती हूँ। किराने की पिकअप का विकल्प चुनती हूँ क्योंकि थोर को अंदर जाने की अनुमति नहीं है और मेरे दोस्त जानते हैं कि अगर थोर का उनके घरों में स्वागत नहीं है तो मैं भी नहीं आऊंगी, हालांकि वे मेरे पास आने का स्वागत करते हैं। मैं वास्तव में संघर्ष कर रही हूँ और इस पर काबू पाने के लिए एक चिकित्सक के साथ काम कर रही हूँ। सौभाग्य से मेरा कार्यालय अभी भी पूरी तरह से दूरस्थ है, लेकिन मुझे तैयार रहना होगा जब हम व्यक्तिगत रूप से काम फिर से शुरू करेंगे। मुझे अपने भाई और भाभी के समर्थन की सख्त ज़रूरत है। मुझे लगता है कि मेरी भाभी सोचती है कि मैं सिर्फ जिद्दी हो रही हूँ, कुत्ते को घर पर छोड़ने और उसके बिना मिलने से इनकार कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि कैसे समझाऊं कि डर कम नहीं हुआ है, सिर्फ इसलिए कि मेरा पीछा करने वाला जेल में है। वास्तव में यह अब और भी बुरा है। मैंने पहले ही सुझाव दिया है कि वे आएं और मैं थोर को क्रेट में रखूंगी, लेकिन वह उसके लिए पर्याप्त नहीं था। मैं उस स्थिति को बेहतर तरीके से समझने में कैसे मदद कर सकती हूँ? संक्षेप में, मेरे कुत्ते ने मेरे पीछा करने वाले को गिरा दिया जब वह मेरे घर में घुस आया। अब मुझे गंभीर चिंता है और उसके बिना कहीं नहीं जा सकती, लेकिन मेरी भाभी सोचती है कि वह मेरी भतीजी के आसपास असुरक्षित है। मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे समझाऊं कि मैं वास्तव में उसके बिना कहीं जाने से बहुत डरती हूँ और सिर्फ एक तर्क जीतने की कोशिश नहीं कर रही हूँ।